ये आरएसएस का बनाया हुआ नारा था, सांपनाथ नागनाथ, बीजेपी कांग्रेस दोनों एक है, सब एक है, ये सब उसका बनाया हुआ था। बाबा साहब कहाँ लिखे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, देश का सरकार बनाऊंगा? बताओ मुझे। अभी इसी समय में नौकरी रिजाइन कर दूंगा, बताइए। पूरी जिंदगी उनको लग गई है साबित करने में कि अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक है। पहनने को कपड़ा नहीं, आज चले हैं पूरा देश का हुक्मरान बने हैं। अपनी नौकरी बचा लो, बच्चों की शिक्षा बचा लो, रहने का घर ठीक ठाक करवा लो, बात बनेगी उसी से। शोषण हो रहा हो तो आगे भी होगा, जिंदगी भर होते रहेगा। क्योंकि आप लोग को जो है ना, नेता बनने के अलावा कोई काम नहीं है। एमएलए एमपी बनेगा ना तो कुछ ना बनेगा, एकदम हुक्मरान बन जाएंगे और पार्लियामेंट के गुंबद पे चढ़ के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तब सब कुछ ठीक करेंगे, उसके पहले कुछ ना करना है। यही बात है ना, हुक्मरान बनेंगे। हुक्मरान का स्पेलिंग आता है ठीक से? आपको अपना शत्रु की अगर पहचान नहीं है तो पढ़े लिखे काहे के लिए? इसलिए मैंने ये प्रतीक मैंने आपको बताई है बात। पूरा दलित आंदोलन, मैं दलित बोल रहा हूँ, बहुजन नहीं बोल रहा हूँ। गांधी को गाली देते देते, कांग्रेस को गाली देते देते जाके आरएसएस हिंदू महासभा के गोद में बैठ गया है। इतनी लट पड़ रही है ना पीठ पर, तभी मजा आ रहा है, क्योंकि आप लोगों ने तो कोई संघर्ष किया नहीं। जो नौकरी मिली है, इतना बढ़िया, मैंने कोट वोट पहन के बैठे हैं, व्हाइट शर्ट कलर, देते ना कितना बढ़िया बढ़िया। तो इसके लिए तो हमारे बाप दादाओं ने कोई संघर्ष तो किया नहीं, किया है? अम्बेडकर एक संघर्ष करके आए थे, दे के गए, फ्री में मिला था, अब फ्री में आप ही बेच रहे हो। और सबसे दुख की बात यह है कि पूरे अम्बेडकरी मूवमेंट में, लो आप बोलेंगे कि मैं घमंड में बोल रहा हूँ, नहीं, मैं छात्र हूँ और छात्री की तरह बोलता हूँ। मैं रोजी रोटी के लिए पढ़ाता जरूर हूँ, लेकिन मैं इतिहास का छात्र हूँ, तो मैं छात्र की तरह बोलता हूँ। बिना पढ़े लिखे अम्बेडकरी आंदोलन चल रहा है और आपने जो है अम्बेडकर को सर के बल खड़ा कर दिया है, पूरा उलट दिया अम्बेडकर। बोलूँगा खराब लगेगा, नहीं तो किसी को विमर्श करना है, आप आए मेरे साथ बैठें, लेकिन चुनौती होगी। अम्बेडकर पढ़ के आए, अगर आप मुझे हरा देंगे तो मैं नौकरी रिजाइन कर दूंगा, और आप हारेंगे तो आपको करना पड़ेगा। पहले चुनौती स्वीकार कर लीजिए। ये क्या लिखा है इसमें? SC ST OBC माइनॉरिटी नहीं, OBC कितने लोग हैं यहाँ पे? जरा हाथ उठाइए। 4-5 लोग। और ST कितने? 1 2 3 और माइनॉरिटी 1 2 5। दलितों ने ये पूरा 85% का जो ठेका लिया ना, इसी चक्कर में दलितों के अपने अधिकार भी चले गए। गंभीरता से बात कह रहा हूं, सारा ठेका आपने उठाया हुआ है, अपना बचा हुआ है का? 54% OBC है, OBC प्राइम मिनिस्टर है। जातीय जनगणना का सबसे बड़ा लाभ होना है OBC को, और दलित लोग लड़ रहा है कि जातीय जनगणना कराओ, और अपना गणना हुआ ही नहीं। पहनूंगी तो जड़ी वाली साड़ी ही, नहीं तो नंगे रहूंगी। नहीं, आपको कोई नेता मानने के लिए तैयार है? दलित लोग को पूछ रहा हूं पहले मैं। अम्बेडकर सारे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। आपको कोई कितना भी आप लड़ लो, कितना भी अपना सब कुछ खो दिया आपने, कोई आपको मानेगा कि आप हमारे नेता हैं? आप लड़िए हमारे लिए। वो जात के नाम पे वो लोग मोबिलाइज होगा, सब लोग। दलित भी जात के नाम पे मोबिलाइज। अब बहुजन वजन कुछ नहीं है, सब मिथक है। दलित खाली इकट्ठा हो जाए ना, उसी में सरकार हिला देंगे। बोलो, चुनौती है मेरी। खाली दलित इकट्ठा हो जाए, सरकार हिला दूंगा। एक वर्गीकरण कर दिया SC में, और मैं देखता हूं दलित लोग आपस में ही मारपीट किए जा रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हैं? तो पूरे सभा में 4-5 OBC, 2-3 ST और 4-5
माइनॉरिटी हैं, और वो भी आपके व्यक्तिगत दोस्त होंगे तब आए होंगे, मुद्दे पे नहीं आए होंगे, सॉरी, मैं व्यक्तिगत होगा तब आए होंगे, ओम सुधा से मोहब्बत होगा या मुझसे मोहब्बत होगा तब आए होंगे, ऐसे नहीं आए। बाबा साहब को मैंने क्यों कहा कि आप लोगों ने उलट दिया पूरा। बाबा साहब का पहला मेमोरेंडम है साउथ बोरो कमेटी के सामने, उसमें क्या, आप मुझे पूरे राइटिंग स्पीचेज में बता दो, इसलिए कह रहा हूं ना कि बाबा साहब का नाम लेके आप पूरा गलत काम कर रहे हो, बाबा साहब के नाम पे उल्टा काम कर रहे हो। कहीं उन्होंने बोला है कि मैं बहुसंख्यक हूं, मैं लड़ लूंगा, जीत लूंगा, बोला? नहीं बोला। ये किसका एजेंडा है? पहले दलित इकट्ठा हो, पहले बाबा साहब ने महारों की सभा की थी। महाराष्ट्र में जो हुआ था 1935 का, जो पूरा कि मैं धर्म परिवर्तन, हिंदू पैदा हुआ हिंदू मरूंगा नहीं, पहले महारों की सभा की, और पूछा गया कि महारों की सभा क्यों, तो उन्होंने कहा इसलिए, एक तो इसमें कोई राजनीतिक मांग नहीं है ना, कोई हम ऐसा मांग नहीं करने के खाली हमारे समाज को दिया जाए, हम धर्म परिवर्तन के लिए सभा कर रहे हैं। मैं किसी जाति को फोर्स नहीं कर सकता कि तुम भी मेरे साथ करो, इसलिए अपने अपने जातियों की सभा करो पहले, उसके बाद मान, चमार, ऋषि समाज सबकी अलग अलग सभा हुई, उसमें अम्बेडकर को न्योता दिया गया बोलने के। जितने जाति के लोग बैठे हुए अपने अपने जातियों में जाओ सभा करो, ये अम्बेडकर साहब बोले, हम नहीं बोले। रूलिंग क्लास समझ गया है कि न राधा के 9 मन तेले हुई है, न राधा नची है। 85, 90, 100 गिनती करते रहो, 90, 100 करते रहो ना, रियल बात पे आओ, रियल मैं बता रहा हूं, रियल कुछ भी ना, पूरा दलित ही एक ना है। कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने अपने सभाओं में, घर पे जाओ, पेट्रोल पंप लिया रिजर्वेशन से, गैस एजेंसी लिया रिजर्वेशन से, नहीं मिला, मिला ना। तो हम तो चाहते हैं ओबीसी भाई को भी मिले आरक्षण, लेकिन ओबीसी भाई नहीं चाहते कि मुझे मिले, बोलते कि दलित का खत्म कर दो, मुझे मजा आएगा। ठीक कह रहा हूं साहब? दलित लड़ रहा है कि ओबीसी को भी मिले, और ओबीसी कह रहा है कि हम ये पेट्रोल चला रहा है, अरे इसको भी खत्म करो। ये तो रियल है। इसलिए डॉक्टर जब तक आपको नस पकड़ के इलाज सही से नहीं करेगा ना, तब तक उसका उपचार नहीं होगा। हम भ्रांति में जी रहे हैं, कंफ्यूजन में जी रहे हैं। भाई साहब बैठे हुए हैं, बैंक के अधिकारी, बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ तो आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ ना? और वही बैंक का अधिकारी जो आरएसएस बीजेपी बैंक को प्राइवेटाइज करने जा रहा है, जाके उसी में वोट देता है। आइए, हिंदू राष्ट्र में स्वागत है, 10 साल ठहर जाओ, नौकरी खत्म हो जाएगी ना, तो सारे चर्बी उतर जाएंगे। कितने राष्ट्रीय बैंक पिछले 14 साल में खुले, 15 साल में खुले, बताओ मुझे। जितना ये सब गलत फलत नारा लगाया कि कांग्रेस बीजेपी एक है, ये सही है? कैसे सही है? गलत नारा था। अगर दोनों एक होता तो संविधान नहीं बनती, संविधान सभा में अंबेडकर नहीं होते, और सीधा मनुस्मृति उसी समय लागू हो जाता। रोटी चल रही, मौर्य साहब बैठे, वकील साहब इधर, रोटी चल रही है संविधान से, अब मूर्ति लगेगी मनु की, है ना, राम की मूर्ति लगी मनु की, रोटी खा रहे हैं संविधान से। बैंक नेशनलाइजेशन हुआ तो हमको फायदा नहीं मिला, मिला ना? हम कैसे गाली दे सकते हैं? फ्री शिप मिली, फ्री एजुकेशन मिला। आप सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, जितने सीनियर लोग बैठे हुए हैं, सबको 3-3 नौकरियां मिली होंगी। सब याद करो, ये नौकरी छोड़ो वो पकड़ो, वो नौकरी छोड़ो वो पकड़ो। सही कहना गलत कहना? अब बेटे को आपको नौकरी मिल रही, बेटी को मिल रही, सरकारी अफसर चाहिए, बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है। यह है रियल।
सब एक है, सब एक है। मैं तो कागज लेके आया था लेकिन बताऊंगा नहीं ज़्यादा। अनुसूचित जाति की शिकायतें, गवर्नर जनरल को दिया गया ज्ञापन 1942। क्योंकि आप लोग को गलत ट्रेनिंग हो गया ना पूरा, इसलिए मेरी बात ठीक नहीं लगेगी और मैं चाहता हूं कि मेरी बात ठीक ना लगे। बाबा साहब ने जो आपको रिजर्वेशन दिलवाया संविधान में, उसका आधार क्या था पता है? क्या? वालों के साथ एसटी वालों के पास शोषण हो रहा था 5000 साल से, तो बाबा साहब ने जब तो कहा जब तक ये आगे नहीं बढ़ेंगे नहीं तो जब मानोगे क्या पड़ेगा। यही बोला था ना खाली। 5000 साल आपको एकदम तिथि याद है? अरे बैठ जाओ ना, इसलिए तो कह रहा हूँ। जितने लोग बैठे हुए यहाँ पे 200 करोड़ का बिजनेस देता हूँ और 10 यहाँ पे टिकट देता हूँ लोकसभा का, क्या लेंगे? क्या लेंगे बोलिए? बिजनेस नहीं लेंगे। अंदर से मारता है उबाल की है ना, हम संसद में जाएं, अंदर से कीटाणु काटता है ना, अंदर से। सारे बाबू लोग रिटायर होकर जाएंगे तो टिकट मांगने पहुंचते हैं नेता के पास। आपने अपने मिडिल क्लास, बाबा साहब ने कहा था कि हमें गवर्निंग कम्युनिटी बनाना है। बाबा साहब ने 24 सितंबर 1944 में मद्रास में कहा था, वो भी 10 पेज का भाषण है, उसमें से अंतिम 2 पैराग्राफ है पॉलिटिक्स के ऊपर। उसमें उन्होंने कहा था कि वी हैव टू क्रिएट गवर्निंग कम्युनिटी। गवर्निंग कम्युनिटी मतलब क्या? बैंकर्स, लॉयर्स, एकेडमिशियन, बिजनेसमैन। अनुसूचित जाति की शिकायतें जाके पढ़िए, कुछ रेलेवेंट पोर्शन निकाल के लाया हूं। उसमें क्या कह रहे हैं? 1942 गवर्नर जनरल कि 3 तरह का उन्होंने अधिकार मांगे: राजनीतिक, शैक्षिक, अन्य शिकायतें और पीड़ित लोगों के प्रति सरकार का कर्तव्य। इसमें राजनीतिक शिकायतें में कि भाई हमारे कैबिनेट में इसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोला उन्होंने? नौकरी। ये हमारे समाज के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। नौकरी के बारे में बोला। मान लो 24 लाख नौकरी अभी खाली है, और 24 लाख अगर भर दिया जाए तो SC ST OBC मिला लो तो कितना हो गया? 12 लाख। भाई 4-5 लाख नौकरी मिलेगी ना आप लोग को। आपको नौकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं, खुद नौकरी कर रहे हैं लेकिन नौकरी में इंटरेस्ट नहीं है, हुक्मरान बनना है। ये आप जो तैयार हुए हैं ये नौकरी की वजह से, जॉब, और वही खत्म हो रहा है, उसमें कोई विमर्श नहीं। इसलिए पहले अपने अपने समाज में जाओ। ये सब बहुजन वजन का जो पूरा है ना आइडिया, ये बाबा साहब के ज़माने में ही फेल हो चुका है। ये पॉलिटिकल नारा है, ये कल्चरल नारा नहीं है। कोई आंदोलन शिक्षा के लिए आपको फ्री में जवाहर नवोदय विद्यालय मिला था, आपके बच्चे पढ़े कि नहीं पढ़े? IIT मेडिकल कॉलेज मिले थे, आप डॉक्टर बने कि नहीं बने? अब आपके बच्चे बनेंगे। PG कराने में कितने पैसे लगते हैं पता है? करोड़। स्कॉलरशिप कहाँ है? मिल रहा है कहीं? क्यों? हम लोग अपना अपना घर में तैयारी कर ली है, अपने बच्चा को पढ़ा रहे हैं लाखों रुपए देके, लेकिन हमारे जो सबसे वंचित जमात है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब इसलिए ने लिखा था अछूतों की शिकायतें। पढ़ाइए, स्कूल खोलिए, कॉलेज खोलिए, फंड दीजिए, जाके आप स्टेट एंड माइनॉरिटी पढ़ लीजिए, कॉमनल डेडलॉक एंड इट्स सॉल्यूशन पढ़ लीजिए। उनकी ज़िंदगी पूरी गुजर गई कि हम माइनॉरिटी हैं, हमको सुरक्षा के उपाय दिए जाएं। बाबा साहब। और आप लोगों ने बाबा साहब को उल्टा कर दिया है। हम देश के बहुसंख्यक हैं,
हम हिला देंगे, ब्राह्मणों को विदेश भेज देंगे, देश पे कब्जा कर लेंगे। एक विश्वविद्यालय का तो वाइस चांसलर नहीं है आपके पास है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज तक कोई SC/ST का वाइस चांसलर नहीं बना। इसलिए मुझे आजकल लोग पसंद नहीं करते हैं। मैंने उनको बोला था कि मुझे मत बुलवाओ, मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मैं गुदगुदी वाला भाषण नहीं देता मैं, है ना। अरे आपको कैबिनेट मिनिस्टर बनाऊंगा, आपको PM बनाऊंगा, आपको HRD बनाऊंगा, ये सब नहीं बोलता मैं। आपके बच्चों को फ्री शिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये एजेंडा पे, ये डॉक्टर अंबेडकर का एजेंडा था। फ्री एजुकेशन जाके देखिए उन्होंने क्या कहा था कि एक स्पेशल अलॉटमेंट होना चाहिए फंड का पढ़ाई के लिए। कोई आजकल दलित डिस्कोर्स में कहीं आपने देखा है शिक्षा पे बात हो रही है, स्कॉलरशिप पे बात हो रही है? कोई डिमांड में है, कोई चार्टर में है? तो इसलिए पूरा दलित मूवमेंट RSS के एजेंडा पे काम कर रहा है पूरा। वो जैसे नचाता है वैसे आप नाचते हैं पूरा। इसमें से अभी 5 टिकट दे देगा BJP RSS वाला, सब यहाँ मूवमेंट खत्म हो जाएगा। ऐसा हो रहा है, सामने है हमारे। तो जब आप शत्रु को नहीं, इसीलिए मैंने ये प्रतीक का इस्तेमाल किया था। तो गांधी क्या कह रहे थे कि दलित हरिजन को सब मार दो, खत्म कर दो, ये कह रहे थे। कितना बदले हैं अपने जीवन में अंबेडकर के दबाव में कि जिस शादी में अंतरजातीय विवाह नहीं होगा उसमें मैं जाऊंगा नहीं। और गांधी को गोली किसने मारा? किसने मारा? किस लिए मारा? सांप्रदायिक सद्भाव की बात कर रहे थे, अछूतोद्धार की बात कर रहे थे, इसीलिए गोली खाए थे वो। गोलवलकर और सावरकर को मारा किसने? नहीं मारा ना। और ये अंतर नहीं अगर दिमाग में है तो चले हो हुक्मरान बनने, तो मुझे लगता है कि 5 अच्छे लॉयर सुप्रीम कोर्ट में आपके नहीं हैं? 5 हिस्टोरियन नहीं है, 5 इकोनॉमिस्ट नहीं है, 5 पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं है, 5 बिजनेस एक्सपर्ट नहीं है। हीरा चोरी के आरोप में जाओगे जेल, CA नहीं। तो इसलिए वाकई कुछ गंभीर करना है। 2 तरह के स्ट्रैटेजी होते हैं जीवन में। एक होता है इमीडिएट। अंबेडकर साहब की फ्रस्ट्रेशन आप सोच नहीं सकते हो, जब क्रिस्प मिशन ने और कैबिनेट मिशन ने अछूतों को इनवाइट नहीं किया सम्मेलन में। वो पागल हो चुके थे उस समय कि हमारे समाज का क्या होगा।